स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटिफिकेशन के साथ। लास्ट लेक्चर तक हमने थिंगर्स तक के हर सब टॉपिक्स को 10 मिनट्स के अंदर कवर किया है और आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट एप्लीकेशन पार्ट ऑफ आवर जीएस पेपर सोशियोलॉजी पेपर 1। मेरे टाइम तक थिंकर्स तक 90% पेपर खत्म हो जाता था। स्ट्रैटिफिकेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लाइफ, वर्क इन इकोनॉमिक लाइफ एंड अदर्स के अंदर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे। आज 80% पेपर स्ट्रैटिफिकेशन के बाद और स्ट्रैटिफिकेशन से आता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर लार्जली प्रेजेंट हियर आर मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो एक फोकस मैं रखूंगा थोड़ा सा एप्लीकेशन में, बट इन 10 मिनट्स इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू कवर द एप्लीकेशन इन डिटेल। स्ट्रैटिफिकेशन का टॉपिक है, हर सब टॉपिक को उठाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर बना देंगे, बिकॉज 10 मिनट्स में फिर कुछ ज्यादा कवर नहीं होगा उधर। पहले पार्ट में मैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाला एस्पेक्ट देखूंगा। लेक्चर और द एपिसोड नंबर इज 39। इस इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को समझने के लिए कुछ एक बेसिक पहलू है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? दोज एस्पेक्ट्स आर, एक नॉर्मल डिफरेंस होता है सोसाइटी के अंदर। जैसे कलर जो है एक डिफरेंस है, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक। जेंडर जो है एक डिफरेंस है। वर्ड जेंडर सोशल है, लेकिन एक सेक्स की बात करूं तो एक मेन होते हैं, एक वुमेन होती है। एंड टुडे वी आल्सो हैव द कांसेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर एज वेल। उन डिफरेंसेस के ऊपर जब इवैल्यूएशन, एक जनरलाइजेशन होने लगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशंस आर अटैच्ड टू दोस डिफरेंसेस, इट बिकम्स अ स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग. When you start attaching a general understanding which could be positive or which could be negative, that becomes a stereotyping or stereotype. And when these stereotypes are then largely evaluated, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली है कि ओके, मे बी द मुस्लिम्स आर रेडिकल्स, और मे बी द वुमेन्स आर वीक, मे बी द लोअर कास्ट आर इम्प्योर, और मे बी द ब्लैक्स आर लार्जली क्रिमिनल्स। आपने एक स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग बना ली, एंड व्हेन यू लार्जली स्टार्ट acting on not acting on this, when you start evaluating them further, it becomes prejudice. And when these prejudices are acted upon, they largely becomes discriminations, and these discriminations largely gives way to inequality in society. Inequality तब तक नहीं आती है जब तक आप एक एक्शन नहीं लेते हो। सिर्फ ये रहने से एक थॉट प्रोसेस रहेगा, इट वुड स्टिल नॉट क्रिएट इनइक्वालिटीज, एज यू वुड हैव दो जनरल बिलीफ सिस्टम्स रेस्ट्रिक्टेड टू योर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए बोला जाता है रिवर्स रेसिज्म और रिवर्स सेक्सिज्म आर नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज दे आर नॉट येट at the level of practices. Only when these stereotypical understandings or prejudices largely gets practiced, they become discriminations, and these discriminations leads to the development of inequality. तो synopsis ये है अभी तक। synoptic evaluation, if I have to see differences, if positively and negatively sanctioned and evaluated, becomes inequalities. inequalities को दो लेवल पे पढ़ा जाता है। एक ग्रुप लेवल पे पढ़ा जा सकता है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, हायरार्की, स्ट्रैटिफिकेशन और एक्सक्लूशन। कि ग्रुप की इनइक्वालिटीज को पढ़ने के लिए तीन तरीके हैं, लेकिन पहले जो थे वो सिर्फ स्ट्रैटिफिकेशन और हायरार्की थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट इनइक्वालिटी इज नॉट प्रेजेंट ओनली जस्ट एट द लेवल ऑफ ग्रुप्स, दे आर आल्सो प्रैक्टिस्ड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक नया कॉन्सेप्ट का इजाद किया गया, that is social exclusion, which has the capacity to understand inequality at both at the level of group and at the level of individual. Yes, stratification or hierarchies does not give you those capacities to understand individual level inequalities faced. They at the best can give you the inequalities prevalent and practiced in a particular society at the level of groups, क्योंकि वो रैंक्ड अरेंजमेंट होता है। अगर इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझना है, देन आवर बैच 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9th of May. यूज द कोड DIVLIVE, दिस इज द फीस, एंड get into the batch and we'll largely evaluate every aspect of it in such a great nuance and details. If you look into equality, equality is something which all of us largely talk about, all of us wants to practice. But however, at the end, everybody of us also wants to become unequal at the same time.
आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि शायद वो स्टेटस हाई हो जाए, मतलब हम अनइक्वल बनना चाहते हैं, पावर बढ़ जाए, हम अनइक्वल बनना चाहते हैं। So the entire world is preaching in equality, but at the end, they end up practicing inequalities of different forms, of different characteristics, and on basis of different criterias. But अगर equality देखें तो होता क्या है? Equality has been widely debated by the political philosophers such as Plato, Rousseau, and the sociologists at the same time have also debated on the nature of equalities present. Peter Savage gave three forms of equalities, and those are formal equality, which talks about the rule of law thing, where the everybody is largely treated in the eyes equal in the eyes of law. लॉ सब पे इक्वली प्रैक्टिस किया जाएगा. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स दैट एवरीबडी वुड लार्जली बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड on the basis of these opportunities, then the people would largely, some would get selected, some would not get selected. For example, यूपीएससी में सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि एग्जाम लिखो, उस एज और उस क्राइटेरिया में हो तो वो क्वालिफिकेशन अगर है तो, और उसके बाद में कोई सेलेक्ट होते हैं कोई नहीं होते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिटोक्रेसी. एक और फॉर्म ऑफ इक्वालिटी आती है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स. दिस वाज यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन द नेचर ऑफ सोसाइटीज कॉल्ड एज कम्युनिस्ट सोसाइटीज, वेयर एवरीबडी इन द रेस स्टार्ट्स एट डिफरेंट पोजीशंस, बट एट द एंड एवरीबडी रीचेस at the finishing line at the same time. This is what was practiced in the societies such as communist, but however reality में कहीं पे भी practice नहीं हो पाया, and war communism जो आया 1917 1919 fail कर गया miserably. क्यों? Equality of outcome talks about irrespective of your efforts, everybody would get the things which he needs. तो अगर आप 10 घंटे काम करते हो और आपका रिक्वायरमेंट 10 रुपए है तो आपको 10 रुपए ही मिलेंगे. कोई अगर 4 घंटे काम कर रहा है, उसका रिक्वायरमेंट 50 रुपए है तो उसे 50 रुपए मिलेंगे. डजंट मैटर व्हाट इज द एफर्ट व्हिच यू लार्जली पुट. तो अब अगर यूपीएससी में कभी क्वेश्चन आता है इक्वालिटी इज गुड और बैड, it depends upon the nature of equalities which are taking place in these societies. Such form of equalities would largely create, in society there would be less merit, there would be less competitions. Many people who would be capable to largely work, they will not be working, as they would be getting the same worth if they were not working as such. और कुछ फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटीज आर लार्जली रिक्वायर्ड एज सच, बट ये जो फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटीज है दे ऑल्सो लार्जली क्रिएट इनइक्वालिटीज, बट टेक्निकली वो इनइक्वालिटीज नहीं होती है. व्हाई? बिकॉज हियर जब आप सबको अपॉर्चुनिटी मिली है तो किसी को एक अफर्मेटिव एक्शन भी दिया जाता है, तो वो इनइक्वालिटी नहीं है, वो बोला जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशंस और अफर्मेटिव एक्शंस. सो ऑल द फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटीज आर नॉट नेसेसरली गुड. देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इक्वालिटीज व्हिच आर बैड देन इवन द इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन दी सोसाइटी. अब इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी का एक सिंपल सा साधारण सा मीनिंग है पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस. किसी भी चीज के ऊपर एक्सेस की बात करें, चाहे वो खाना, हाउसिंग, क्लोथ्स, पोजीशंस, एजुकेशन, हेल्थ, उधर एक अनइक्वल एक्सेस होता है, लेकिन उसका एक पैटर्न होना जरूरी है. आज मुझे बस में नहीं चढ़ने दिया तो इनइक्वालिटी नहीं है, कल चढ़ सकता हूं सपोज में. लेकिन अगर मेरी जात, धर्म, आइडियोलॉजी, सोच, इनके बेसिस पे अगर मुझे किसी एक तरीके से स्टीरियोटिपिकल प्रैक्टिसेस पे फोर्स किया जाता है तो दैट बिकम्स एन इनइक्वालिटी. देयरफॉर इट ऑलवेज रिमेन्स रेफर्स टू अ पैटर्न कि क्या पैटर्न रहा है ऑफ प्रैक्टिसिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स व्हिच लार्जली पुट सर्टेन पीपल इन अ सबऑर्डिनेटेड एंड एक्सप्लॉयटेटिव पोजीशंस. दो टाइप की इनइक्वालिटीज है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. बहुत ब्रॉड बहुत डिबेट है इधर, बट मैं सिंप्लीफाइड करके चलूंगा बिकॉज इफ आई ओपन अप द डिबेट दिस सेशन वुड टेक मी 2.5 hours. दो टाइप की इनइक्वालिटीज है, नेचुरल और सोशल. अब नॉर्मली कोशिश करता हूं वो डिबेट को 2 लाइन में समझाने की. कोई भी इनइक्वालिटी जो है कभी भी नेचुरल नहीं हो सकती है, वो हमेशा सोशल मानी जाती है. क्यों? हमने देखा डिफरेंसेस होते हैं, वो होती है नेचुरल. इस पे सोशल मीनिंग अटैच करने से बनती है इनइक्वालिटी. देयरफॉर कहीं ना कहीं जो ये इनइक्वालिटीज है वो सोसाइटी बना रही है. यस, दिस इज ऑल्सो सोशल इन नेचर, दिस इज ऑल्सो सोशल इन नेचर, बट द डिफरेंस रिमेन्स कि नेचुरल इनइक्वालिटी उन्हें बोला जाता है विच इज लार्जली बेस्ड अपॉन ascribed factors, and social are those which are largely based on achieved factors. तो कभी भी गलती मत कर देना स्ट्रैटिफिकेशन में इनइक्वालिटी का. और अब वो हिट करेगा आपको यहीं पे. क्यों? आपको पता है ये आपकी सबसे बड़ी कमजोर रीढ़ की हड्डी है.
वो सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट है, बिकॉज जो लोग देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है, सर नेचुरल तो हम समझ रहे थे कि नेचुरली भगवान की बनाई हुई है, वो प्लेटो सॉक्रेट्स इधर मत डालो यार। नेचुरल इनइक्वालिटी कभी भी नेचुरल नहीं होती है, वो हमेशा सोशल क्रिएशन होता है। जो डिफरेंस होता है वो नेचुरल होता है। तो ये भी सोशल क्रिएशन है, ये भी सोशल क्रिएशन, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी दोनों के बीच का डिफरेंस। एंड वहां पे हिट करने से अगर रॉन्ग कॉन्सेप्ट हिट किया, 0 देगा, कोई भी दया नहीं करेगा यूपीएससी। तो स्कोप अगर कहीं पे भी छोड़ा तुमने मार्क्स कटवाने का, तो वो कटेगा ही कटेगा, मान के चलना। नेचुरल और सोशल दोनों सोसाइटी बनाती है, बट फर्क इतना आता है कि ये एस्क्राइब्ड फैक्टर पे चलती है और ये अचीव्ड। फॉर एग्जांपल कास्ट, फॉर एग्जांपल क्लास। अब अगर इनइक्वालिटी इज गुड और बैड, देयर आर डिफरेंट सोशियोलॉजिकल ओपिनियंस एज वेल एज द पॉलिटिकल साइंटिस्ट ओपिनियन व्हिच हैव डिबेटेड कि कुछ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, इनइक्वालिटी इज ऑलवेज बैड। कार्ल मार्क्स एडवोकेटेड अ परफेक्टली इगैलिटेरियन सोसाइटी हैज टू बी क्रिएटेड एज इक्वालिटी इज द स्टेट ऑफ नेचर। वैसे ही अरिस्टोटल बोलते हैं इक्वालिटी बिटवीन इक्वल्स एंड इनइक्वालिटी बिटवीन अनइक्वल्स, कि जो इक्वल है उनको इक्वल ट्रीट करो, अनइक्वल को इक्वल ट्रीट करने से तो आप टेक्निकली इनइक्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो। इक्वालिटी कैसे प्रैक्टिस हो रही है? हॉब हाउस जैसे इसको समझना है तो हम कई बार अरे यार बच्चा है उससे क्यों तुम झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि वो झगड़ा कर रहा होगा जो बंदा, वो कहीं ना कहीं बच्चे और आपको बराबर लेके चल रहा है, वो अनइक्वल को इक्वल बना दे रहा है। दैटफॉर टेक्निकली इफ यू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली, यू आर टेक्निकली प्रैक्टिसिंग इनइक्वालिटीज, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी देयर। हॉब हाउस बोलते हैं टू एंश्योर फ्रीडम, इनइक्वालिटी तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आपके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी को थोड़े से ज्यादा पावर और राइट्स और अधिकार नहीं देते हो, देयर आर चांसेस दैट योर फ्रीडम मे बी मोर हैम्पर्ड देन बी प्रोटेक्टेड। तो आज स्टेट को हम ज्यादा पावर इसलिए देते हैं, मोदी जी, राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन जी या फिर नेहरू जी, इन सबको ज्यादा पावर इसलिए दिया गया बिकॉज हम विश्वास करते हैं कि दीज पीपल वुड लार्जली कम रन द कंट्री इन अ बेटर पोजीशन एंड फर्दर प्रोटेक्ट आवर राइट्स। तो हमने राइट्स सरेंडर इसलिए किए कोर्ट्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, लेजिस्लेचर को, सो दैट दे कैन लार्जली प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम एज सच। वैसे ही प्लेटो फेवर्ड इनइक्वालिटी। क्यों? प्लेटो, सॉक्रेट्स, Rousseau for that matter, they lived in a time period when the slavery systems were largely prevalent. Inequality की अंडरस्टैंडिंग सोशल से नहीं, डिवाइन से कनेक्ट की जाती थी, और ऐसा माना जाता था, प्लेटो ने बोला कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस को वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज उस टाइम इक्वालिटी जो थी वो सिटीजनशिप से कनेक्ट की जाती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज से कनेक्ट की जाती थी। सारे लोग जो थे उनको सिटीजनशिप मिलती थी, जो भी सिटीजन थे वो काउंसिल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग क्वाइट डिफरेंट थी, बिकॉज द नेचर ऑफ इनइक्वालिटी वाज कंसीडर्ड एज द डिवाइनली फोर्स और द डिवाइन क्रिएशंस। बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी थियरीज वेयर they have also talked about equality as such in the context of communism, of why Plato gives us detailed theory. In the context of his education theory, Plato talks about equality aspects as such. तो गुड और बैड इट्स हार्ड टू डिफरेंशिएट। कार्ल मार्क्स मानते हैं इनइक्वालिटी हमेशा खराब होती है बिकॉज perfectly egalitarian society होनी चाहिए। Functionalist on the other hand, if you look, they talk about inequality is good for the society, as these functionalists advocate certain degree of inequality if exist in society, the society would largely be better integrated. Division Murray का concept देखो अब stratification की theory में, he's celebrating inequality as such. अब अगर नए फॉर्म्स की कुछ इनइक्वालिटी आपको बताऊं, पुराने फॉर्म की आपको अच्छे से पता है, एथनिसिटी, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, क्लास, स्टेटस भी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इज लार्जली लीडिंग टू इनइक्वालिटी प्रेजेंट इन सोसाइटी, व्हिच वी ऑफन सी इन द फॉर्म्स ऑफ डिजिटल डिवाइड। फर्दर लाइफस्टाइल, स्टेटस के बेसिस पे, कंजप्शंस के पैटर्न्स पे इनइक्वालिटी आती है, कहां पे खाते हो, कहां बैठते हो, क्या क्लब मेंबरशिप है, व्हिच लार्जली टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डिटरमाइंस योर पोजीशंस इन सोसाइटीज। जेनेटिक्स के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनेटिक म्यूटेशंस, व्हिच carries the chances of having a particular disease over a period of time. At the same time, power relationships के basis पे inequalities आती है, which the degree of power which you have in the societies also determines to a greater extent your positions in society. C.W. Mills का power elite theory is a celebration of such inequalities present in the societies. So there are multiple new forms disease के basis पे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेसिस पे, एंड वेरियस अदर एस्पेक्ट्स वेयर देयर आर न्यू फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इनइक्वालिटीज के? देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आई हैव सेट अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको सोशियोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेबस देखो, इनइक्वालिटी इक्वालिटी छोटा सा मेंशन किया हुआ है,
कितने डायमेंशंस है उसको पढ़ने की इमेजिन करो। एंड इमेजिन डिटेल में जब ये डिस्कशन करते हैं तो कितना टाइम लगता होगा इन डिबेट्स के ऊपर, कितने एग्जांपल्स आते होंगे, कितना करंट एप्लीकेशंस होता होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? इट मे लीड टू डिविएंस, अगर आपको अनइक्वल ट्रीट करते हैं तो एलिनेशन हो सकता है, मोबिलिटी डिक्रीज हो सकती है कि कैपेसिटी नहीं है बिकॉज यू आर बीन ब्रांडेड एज अ पर्टिकुलर deviant and there's a possibility आपकी mobility hamper हो या downward mobility for that matter. Access to resources कम हो जाता है आपका when the inequalities are. Take an example of women. When the women are treated unequal, their access to resources largely comes down over a period of time, be that skill, education or health. थॉमस एंड पिकेट की स्टडी है, द बुक्स नेम इज स्पिरिट लेवल, और वो बोलते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आल्सो लीड्स टू हेल्थ इनइक्वालिटी, बोरोड फ्रॉम हर्लम्बस ब्लू कलर, एंड deprivations is definitely and certainly one important aspect which largely is the result of inequalities practiced in society, be that on the basis of stratification, hierarchy or social exclusions. Is society without inequality possible? Yes, there is a debate. Some people like Marxists say yes, it is possible because in the primitive communism there was no concept of inequality as the private wealth did not exist. And so would be the concept with the rise of communism if it takes place ever in society with the proletariat revolution. Functionists like Herbert Gans and others advocate that no, without inequality society cannot exist and the social order would be hampered. Davies and Murray, Talcott Parsons and others and are the clear reflections that certain degree of inequality is good in these societies if those inequalities are based on the notions of merit, opportunity, formal equalities, law. Such inequalities are largely good for the society as it will largely help in growth, development and inclusive, and would also at the same time ensure inclusiveness present in these societies. There are varieties of more dimensions. For example, is inequality a concern? Actually, in the contemporary time, inequality may not be a concern as such. The inequality, when it is only faced by certain sections, it becomes a concern. ध्यान से समझना, कुछ डिग्री तो इनइक्वालिटी जरूरी है सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो ही हमेशा कोई एक कास्ट, एक ग्रुप, एक जेंडर ही इनइक्वालिटी का शिकार हो, वो एक कंसर्न है. सो गॉड डैम, इनइक्वालिटी इज नॉट अ कंसर्न इन सोसाइटी एज अ इनइक्वालिटी लेस सोसाइटी इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल. एट द बेस्ट इट कैन एग्जिस्ट इन थियोरिटिकल और इंटेलेक्चुअल डिबेट. सर्टन डिग्री ऑफ inequality to a greater extent would always remain an intrinsic part of human society at whatever stage that society may exist. But however, if this inequality is only existing only among certain sections, that becomes a cause of concerns as this shows the biasness present in a particular society. कि हमेशा लोअर कास्ट ही क्यों SC ST के अंदर बॉन्डेड लेबर डोमिनेट कर रहा है, क्यों हमेशा SC ST के इकोनॉमिक क्राइटेरियाज लो है. वर्ल्ड बैंक बोलती है शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया 20 years behind the development when compared to a larger society. एक्सेंचर मैकेंसी की स्टडी है, एक्सेंचर की, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम. स्टडी बोलती है कि 85 years लगेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को इंडिया में, अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो 45 years तक आ जाते हैं. सो yes, inequality is not a concern. The concentration of inequality only among certain sections, be that blacks in West or be that lower caste or gender in India, is definitely a concern. अब imagine कितने dimension है छोटे छोटे concepts के, and most of the time you rely on filthy guides which talks about these concepts in one page and you just finish this up. ये psychological satisfaction से निकलना रहना बंद करो, because UPSC तुम्हारा ईगो मसाज नहीं करेगा. UPSC would come and bang you at the point where you're the weakest. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के हर डायमेंशन समझो पहले आप. आई होप जितने डायमेंशन मैंने बताए उतने ही डायमेंशन खुद बैठ के स्टडी करना. इफ यू फील दैट कि नो यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द क्लासेस, बट इफ यू आर इन अ पोजीशन, गेट इनटू द बैच एंड जस्ट इमेजिन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम किस डेप्थ पे कंसर्न कर सकते हैं. दैट्स द रीजन आवर बैच रन्स फॉर रफली 5+ months, बिकॉज जब कोई काम शिद्दत से करो ना, टाइम लगता है. ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट को ऑप्शनल पे ही सबसे पहले खत्म करना है. क्वांटिटी खत्म हो जाती है, क्वालिटेटिवली खत्म करना इज अ चैलेंज, एंड दिस आई एम प्राउड to say that we do that, and we have already done that in our previous batches. If you are interested, get into the batch, starts from 9th. Thank you, have a nice day, happy studying. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.